हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन क्लास 6। लर्न विद फन क्लास 6 में हमने क्या किया है बच्चों? कल की वीडियो में हमने मैथ का चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे हैं, जो है हमारा पैरामीटर और एरिया। तो मैंने उसकी फर्स्ट वीडियो में आपको पैरामीटर और एरिया का मतलब एरिया और पैरामीटर क्या होता है ये समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ पैरामीटर और एरिया को समझाया है। क्योंकि जब हमारा पैरामीटर और एरिया ही क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे आंसर करेंगे या कैसे मतलब क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे जब हमें पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस नहीं पता। तो मैंने आपको इजी वे में पैरामीटर और एरिया समझाया है। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमने कुछ सेकंड वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने कल थर्ड वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और समझे थे। आज जो हमारा टॉपिक है यानी कि आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें देखते हैं और उसको समझते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं वो डाउट आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आपको पैरामीटर एरिया इस तरह से समझाऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अवर योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पैरामीटर्स। आल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पैरामीटर ऑफ द अदर रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें हमारा है कि अपने जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनको खोजकर मतलब उनको ढूंढकर, ठीक है, उनका हमें आकार यानी कि रेगुलर शेप और उसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपनी समझ के आधार पर आपको रेगुलर पॉलीगन का क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है और नॉर्मल उसके नियम बताने हैं रेगुलर पॉलीगन के। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देखो, फ्लोर टाइल्स होती हैं स्क्वायर में, इसका हम देखें तो 30 सेंटीमीटर होता है। अगर हम मानते हैं तो जैसे हमने कोई भी एक लिया, हमने लिया एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हमने फ्लोर टाइल लिया, अपने आसपास हमने फ्लोर टाइल देखी, क्या देखी? फ्लोर टाइल। इसका जो शेप होगी वो क्या होगी? स्क्वायर। फ्लोर टाइल तो स्क्वायर शेप में होगी। इसका मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की है, तो आप इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया, नहीं आया अभी भी। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो उसकी साइड्स होती है इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, तो हम उसको सीधा क्या लिख देते हैं? 4 इंटू साइड्स। यही होता है ना पैरामीटर का। तो 4 इंटू साइड लिखा तो 4 इंटू 30, तो हमारा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो हमने फ्लोर टाइल लिया। आप चेस बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हेक्सागन टाइल्स भी आती हैं, उसका ले सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हेक्सागन का होगा तो मान लीजिए वो 6 सेंटीमीटर की हुई, तो आपको हेक्सागन पता है, साइड इंटू क्या होता है, हेक्सागन की साइड होती है 6, तो 6 इंटू साइड कर दीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अगेन बता दूंगी। इसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ये पता है और लेंथ ऑफ वन साइड, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, अब जैसे कि स्क्वायर है 4 इंटू साइड्स हुआ। अगर रेगुलर पेंटागन है तो 5 इंटू साइड्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन है तो 6 इंटू साइड्स हो जाएगा। रेगुलर ऑक्टागन है तो 8, ऑक्टागन क्या होता है, 8 इंटू साइड्स होता है। ठीक है, तो यही इजी उसमें आप समझ सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी क्या होते हैं, साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए उसका जो है हमें पैरामीटर हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा, अब ये है आपको डिस्कस करना है मोर अबाउट रेक्टेंगल पॉलीगन्स एंड एनकरेज स्टूडेंट, वो आपका टीचर नोट्स है। या आपको पैरामीटर और रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला वगैरह लगाकर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करना है। अब है स्प्लिट एंड रीजॉइन, यानी कि काटो और फिर जोड़ो। इसका मतलब होगा काटो और जोड़ो। A rectangular paper sheet of dimension 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर वो दिया है, पेपर दिया है। इन टुकड़ों को अलग अलग करके मतलब अलग अलग तरीकों से हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों? इन दो टुकड़ों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर
दीज टू पीसीज आर जॉइंट इन डिफरेंट वे, यानी कि आपको 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पेपर दिया है, ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटा गया, 2 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। अब इन टुकड़ों को अलग अलग तरीकों से हमें जोड़कर नई नई उसकी शेप्स बनाई गई है, मतलब आकृति बनाई गई है। दीज आर पीसेज आर जॉइंट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट हैज अ पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, अरेंजमेंट हैज अ पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। कैसे, आप कहेंगे कैसे 28 सेंटीमीटर हुआ? तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे देखें, हमें फॉर्मूला याद है, इसके साथ ही देखो आप, इसने दिया है 6 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या दिया, मतलब 28 किस तरह से आया? तो देखो हमने इसको पैरामीटर कैसे आया, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है ये, ए मान लीजिए, ठीक है। तो पैरामीटर हमारा क्या है, इसमें 2 इंटू क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, आपको मैंने बताया था, एक बार और देख लीजिए, लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान से देखिएगा, पर मैं आपको एक बार सामने से दिखा देती हूँ कि क्या होता है। ये देखो, ये रहा ना, तो इसमें तो अब हमें किसका देखना था, रेक्टेंगल का देखना था। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या है, लेंथ हमें दी है, देखो लेंथ हमें दी है, देखो ये देखो 6 एंड 6 कितना हो गया 12, तो हमने लिख दिया 12, प्लस कितना दिया है ब्रेथ 2, तो हम लिख देंगे 2, ठीक है। तो क्या हुआ 2 इंटू 14, तो क्या है हमारा आंसर 28 सेंटीमीटर। तो वही वो बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट हैज अ पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। अब है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट बिलो। अब हमें अदर अरेंजमेंट दिए हैं, ये दिए हैं, तो हमें इसका और पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं इसका बी पार्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, बी पार्ट। तो बी पार्ट कैसे होगा, तो ये देखो अब हमें बी का दिया है, अब हमें ये दिया है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। और ये हमें कितना दिया था, देखो ये कितना दिया था, इसका ये मानिए ना हमने इसको ऐड किया है, तो ये इतना कितना था 6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हमारा कितना हुआ बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से 2 सेंटीमीटर को हाफ कर दिया, तो 6 में से 2 गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। सॉरी पेंसिल नहीं मिल रही है और बुक में लिख नहीं सकती, तो मैं लिख देती हूँ, जो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आया, ठीक है। तो अब देखो ये आया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, देन ये 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर है, तो ये होगा हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर देन 2 सेंटीमीटर। पहले हम ये देखते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर देन 2 सेंटीमीटर। अब ये हमें कितना है, ये वाला, ये बड़े वाला तो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, ये इतना है ना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना था हमारा 6 हुआ, लेकिन इसमें से 2 हमने मतलब इसको कट कर दिया, तो हमारे पास ये कितना बचा 4 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ हमारे पास, एक आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दोबारा, अब ये पार्ट रह गया हमारा, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ बच्चों 6 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद ये वाला पार्ट कितना था, ये कितना होगा, ये भी हमारा कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। एक सेकेंड पेन चली गया, तो देखो कितना हुआ, देखो ये 6 हुआ 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। इतना हमने लिया, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यानी ये, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो 2 6 सेंटीमीटर हो गए। अब ये दोनों 6 सेंटीमीटर हुए, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों हो गए 2 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल 6 था, इसमें से हमने 2 कट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गए। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये अगर मैं पेंसिल ले ही लेती हूँ तभी आप समझ पाएंगे। एक सेकंड, देखो बच्चों, अब मैं ले आई पेंसिल। देखो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2, ये भी होगा हमारा 2, ये हमें 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड ये भी होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 6 और ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 तो है, लेकिन इसमें से हमने 2 ऑलरेडी कट कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये वाला। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, क्या रह गया हमारे पास? 2 सेंटीमीटर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। मैंने कितने लिखे हैं? 1 2 3, 3 लिखे हैं ना, तो एक 2 सेंटीमीटर और हो गया। अब क्या करेंगे? पैरामीटर हमारा निकल आया। कैसे निकल आया बच्चों? देखो 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 एंड 6 22, 22 और 6 22 एंड 6 होगा हमारा 28। कुछ गलती हुई है क्या? 2, एक सेकेंड, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, यही होता है। देखो जब ये हमारा ही पूरा ही 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 2 कैसे लिख सकते हैं? इसको तो हम 2 लिखेंगे ही नहीं, तो ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर है। इरेजर लेके आते हो। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम कभी पेंसिल लेके जा रही है कभी इरेजर। एक्चुअली मैं लेकर रोज बैठती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ है, मेरा बेटा कहाँ रख गया मुझे खुद नहीं पता। तो देखो जब ये पूरी 6 सेंटीमीटर है ना, ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 सेंटीमीटर 4 एंड 2, तो ये हो गया हमारा कितना? 28 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 2 6 6 एंड 6 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 एंड 22 एंड 6 28 सेंटीमीटर। क्या आएगा हमारा आंसर? 28 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, देखो इन्हें ऐड किया। अब ये तो 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, देन ये भी 2 है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, देखो ये 2 है, दोबारा से समझाती हूँ, आपको शायद दिखा नहीं होगा। ये 2 दी है, ये 2 दी है, ये भी 2 है, देखते ही पता चल रहा है, ये भी 2 है एंड ये भी 2 है। ठीक है, कितनी हो गई? ये 2 हो गई। अब तो दिख रहा होगा ना। हाँ, अब ये यानी 6, ये भी 6 एंड ये भी 6। अब आप कहेंगे ये बीच की, तो हमने क्या बताया था कि पैरामीटर में सिर्फ बाउंड्री ही देखते हैं, एरिया यानी अंदर का नहीं काउंट करते। तो देखो 6 6 6, ठीक है, 2 ये हो गया, ये 2 हो गया दिया हुआ है, ये सामने सामने भी 2 हो गए एंड ये 2, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो कितना होगा? देखो इसका सी पार्ट का हमारा पैरामीटर कितना होगा? क्या था? 6 6 2 बार है, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड 1 2 2 टाइम एंड 3 टाइम, 6 सेंटीमीटर 3 टाइम्स है। देन हमारा होगा 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, यही है ना। तो अब इन्हें ऐड करते हैं। 6 एंड 6 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 एंड 2 28, 28 एंड 2 30। एक बार और चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। देखो 6 6 6, ये हो गए 3 टाइम्स, 6 6 6 6 6 6 हमारे हो गए 3 टाइम्स। फिर है 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, हमने कितने टाइम लिखा है? 1 2 3 4 5, यही लिखा है हमने। तो इसको ऐड करिए, तो ऐड करके देखते हैं। 6 6 6 18,
1802, 20, 2002, 22, 2202, 24, 2402, 26 एंड 2602, 28। देखो पहले 30 आ रहा था, कुछ कहते हैं ना, इसलिए बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 30 ओह सॉरी, फिर 30 लिख दिया, 28 सेंटीमीटर। 30 क्यों याद आ रहा है मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो हमने दोबारा से चेक किया, 6, 6, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। पहले 30 पता नहीं कैसे आ रहा था, क्या काउंट कर लिया था मैंने, और अब भी 30 लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा है, 28 सेंटीमीटर है। अब इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं, डी पार्ट क्या है। अब इसमें हमें क्या दिया है, देखो इसमें हमें 3 दिया है, यानी कि आउटर बाउंड्री हमारी 3 है। तो ये 3 है तो ये हमारी 3 होगी, क्योंकि 6 का है तो 6 का हाफ 3 हो गया, तो 3 हो गया। तो हम आज इस बार हम साथ के साथ लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो डी का पैरामीटर हमारा क्या आएगा, डी का पैरामीटर आएगा हमारा, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है एंड उसके नीचे वाला भी 3 सेंटीमीटर है, तो 2 आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा ये 6, तो पहले इसे भी लिख लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है। 6 सेंटीमीटर प्लस ये 2 एंड ये 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों हो गए, तो उसके बाद ये भी 2 होगा, ऊपर वाला देखो है ना, तो एक और 2 हो गया, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस, अब ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हुआ इधर वाला बाहर वाला, तो ये कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, तो पहले इसको भी लिख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर प्लस, अब ये भी हो गया, ये रह गया, ये कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, कितना है ये हमारा नीचे वाला देखो ये, तो ये भी हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, इसे भी लिख लिया हमने 2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा, अभी ने ऐड कर लेते हैं, 3 एंड 3 6, 6 एंड 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया बच्चों, 26 सेंटीमीटर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगेन आपको समझाऊंगी, लेकिन कोई भी डाउट लेकर चैप्टर मत देखिएगा, ठीक है, मत आगे बढ़िएगा, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक मुझे बताना, अगेन मैं आपसे उसको समझाऊंगी, उसको कराऊंगी। तो अब ये है अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पैरामीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। ये आपको करना है, 2 पीसेस लेना है कोई भी, उसको ऐड करना है जिस विद अ पैरामीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर लेके, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ट्राई कीजिएगा, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसको अगेन करके दिखाऊंगी कि हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट मन में नहीं रखिएगा, अगेन बता रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं इसको इरेज कर दूँ। आगे देखते हैं। तो बच्चों अब जो है हमारा टॉपिक शुरू होगा एरिया, यानी कि हमने पैरामीटर कवर कर लिया है। अगर पैरामीटर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, बस एक कमेंट करना है, मुझे बताना है, मैं उसको अगेन से आपको समझाकर उसको सॉल्व कराऊंगी, उसके आपके सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगी। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छा लगा कि हाँ समझ आ गया है पैरामीटर, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट एंड शेयर करें। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ साथ अब हम करते हैं एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में बताते हो और हिंदी मीडियम इसलिए समझाते हो ताकि आपको दोनों स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश है दोनों अच्छे से समझ पाएं। तो देखो, वी हैव स्टडी द एरिया ऑफ क्लोज फिगर रेगुलर एंड इरेगुलर इन प्रीवियस ग्रेड्स, लेट अस रिकॉल सम की पॉइंट्स। यानी कि हमने क्या पिछली उसमें क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, कुछ क्लोज फिगर जैसे कि रेगुलर और इरेगुलर का एरिया पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अगेन से रिवाइज करते हैं। तो देखो, इन प्रीवियस ग्रेड्स वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग स्क्वायर ग्रिड पेपर, डू यू रिमेंबर। यानी कि किसी भी बंद क्लोज फिगर के अंदर घिरे हुए जो उसका भाग होगा, यानी कि कोई भी क्लोज फिगर ले लो, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ये इसके अंदर का जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। मैंने आपको बताया था, जैसे एक पार्क है, मैंने आपसे बोला आप फर्श में कमरे में जाइए,
बाउंड्री टू बाउंड्री जाइए तो उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। लेकिन अगर आप फर्श में अंदर राउंड लगाएंगे, पूरा फर्श कवर करेंगे, फर्श से चलेंगे पूरा कमरा कवर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एरिया। तो हमने क्या करा था, यही करा था प्रीवियस ग्रेड में। हमने क्या करा था, स्क्वायर ग्रिड यानी पेपर की सहायता से, हेल्प से क्या करा था, उसको सीखा था। अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो लिख के दिखा देती हूँ आपको। इसमें है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो हमारा पैरामीटर हो गया, ये हमारा कवर हो गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या किया था बच्चों हमने, अगर थोड़ा बहुत याद होगा आपको, साइड इंटू साइड, ये था ना एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारा, कुछ याद है आपको, हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम अगेन पढ़ लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही था ना। तो यही हमने पढ़ा था। अब इसमें बोल रहे हैं हेल्प स्टूडेंट इन रिकॉलिंग द मेथड ऑफ फाइंडिंग एरिया, यानी कि इसमें तो टीचर का है कि आपको पेपर की सहायता से, हेल्प से बच्चों को क्या करना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का अगेन मेथड याद दिलाना है। तो जो है प्रोवाइड स्क्वायर, इसमें आपको, ये टीचर का नोट है, इसमें आपको समझाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था एक पेपर्स की हेल्प से। अब है एग्जाम्पल देखते हैं पहले, जैसे कि अ फ्लोर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। यानी कि जो आपको है इसमें देखना है कि एक फर्श है, उसकी जो लंबाई है 5 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई है 4 मीटर है, उस फर्श पर 3 मीटर्स की एक स्क्वायर कालीन बोलते हैं जिसे, बिछाया गया है। तो आपको क्या निकालना है, फर्श का वो एरिया निकालना है जिस पर कालीन नहीं बिछा है। तो लेंथ ऑफ द फ्लोर हमारी थी 5 सेंटीमीटर, फर्श की चौड़ाई कितनी थी 4 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो कितना निकला एरिया ऑफ द फ्लोर, तो मैंने आपको बताया था ना एरिया ऑफ क्या था, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हुआ हमारा 5 मीटर एंड 4, तो हो गया 20 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ ऑफ द स्क्वायर कारपेट हो गया हमारा 3 मीटर, 3 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द कारपेट हो गया लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या होगा 3 मीटर इंटू 3 तो क्या होगा 9 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर इज कारपेट इज 9 स्क्वायर मीटर, देयरफॉर द एरिया, यानी कि उसने क्या करा, कौन सा एरिया कारपेटेड नहीं है, 20 में से 9 माइनस कर देगा 11 स्क्वायर मीटर। अब आपको समझाने के लिए देखो, अगर मैं आपको कमरे में, मैंने एक कमरे में ना बहुत मतलब एक चादर बिछा दी, बड़ी सी चादर बिछी हो और उसके ऊपर एक छोटा कारपेट रख दिया हो, तो आपको पूरा फर्श दिखाई देगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो जो हिस्सा कारपेट के नीचे है वो तो क्या हुआ, ढक गया, और जो बाहर बचा है वही हमें निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो पैरामीटर में क्या करते थे, हम चारों तरफ की लंबाई बताते थे, लेकिन एरिया में क्या है, जो हमारी भी कोई भी फिगर होगी उसमें जो अंदर जितनी जगह घिरी हुई है हमें वो बतानी है। जैसे ये है, इसे आप समझ लीजिए, तो पैरामीटर में क्या होगा, ये पैरामीटर में सिर्फ इसकी बाउंड्री निकली, लेकिन एरिया में ये अंदर का, जैसे कि एक और देखिए, देखो ये हुआ, पैरामीटर में सिर्फ इसकी बाउंड्री काउंट होगी, ठीक है। जैसे मुझे इसके चारों तरफ लेस लगानी है तो मैं सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई देखूंगी, लेकिन एरिया में मेरे को इसके अंदर का इनर पार्ट भी काउंट करना होगा, इसे बोलते हैं हम एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल ऑफ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है तो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो उसने जैसे फर्श है, मतलब कि पूरा फर्श, तो 5 इंटू 4 हुआ 20, उसी पर कारपेट बिछा दिया तो कारपेट हुआ 3 इंटू 3 यानी 9, तो कितने जगह बचेगी, 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो 11। तो आपको क्या याद रखने की है कि एरिया यानी अंदर का स्पेस, ये इनर स्पेस, तो रेक्टेंगल का होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर का होगा तो साइड इंटू साइड। अगर कोई हिस्सा ढका हुआ है और उसको क्या करना है, जो बचा हुआ एरिया इक्वल टू टोटल एरिया, वो हमारा निकल जाएगा कवर्ड एरिया।
तो आपको आज की क्लास में सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर याद करना है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी के साथ एरिया का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आज कवर नहीं करेंगे, आज सिर्फ मैंने आपको समझाया है एरिया। कल हम जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझाऊंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम जब कल कवर करेंगे तो आप और अच्छे से एरिया को समझ पाएंगे कि एरिया होता क्या है, क्योंकि हमने पैरामीटर भी तभी किया। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें एंड शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। इसी के साथ सोशल स्टडी भी कवर करी है हमने और इंग्लिश भी। अभी हम मैथ पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैथ से डरना नहीं है, मैथ को अच्छे से समझना है। और अगर हम हैं यानी कि मैं हूँ तो आपको हर चैप्टर ऐसे समझाऊंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।